वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपको बीटा क्लासेस में। तो आज का हम लोग का सेशन है एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग आएंगे। और सबसे पहले 3.4 जानने से पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानेंगे कि 3.4 में क्या हम लोग को पढ़ना है। 3.4 जो है हम लोग को क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू से हम लोग को ए का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसका एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद हम लोग को उसमें ए का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है। तो मान के चलिए कि कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा कि 1 2 3 4 6 2 1 0 2। ठीक है, कोई एक सपोज कीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं रो 1, इसको लिखेंगे रो 2, इसको लिखेंगे रो 3 और इसको लिखेंगे C1 यानी कॉलम 1, कॉलम 2 और इसको लिखेंगे कॉलम 3। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है कि मान के चलिए इस मैट्रिक्स में हो सके हम लोग को कि इस वाले टर्म को हम लोग को डायगोनल टर्म या फिर डायगोनल टर्म को आइडेंटिटी लाना है। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब आई लाना है, बाकी सबको जीरो कर देना है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे। मतलब क्या कि हो सके हम लोग कि इंटरचेंज, जो ये फर्स्ट रो है सेकंड रो के साथ इंटरचेंज कर देंगे, मतलब अदला बदली कर दे सकते हैं। ऐसा सिचुएशन आएगा कि हम लोग मान के चलिए कि डिवाइड करने का जरूरत पड़ जाएगा, डिवाइड कर देना है देंगे रो 1 में या फिर रो 2 में, या फिर सब्ट्रैक्ट करने का जरूरत पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये दो रो में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और तो डिवाइड भी कर सकते हैं। मतलब ये सारे ऑपरेशन हम लोग इसमें कर सकते हैं रो के थ्रू में। मतलब कॉलम में हम लोग को नहीं देखना है। और क्या रो में कर रहे हैं तो रो में ही करना पड़ेगा, हमेशा रो को ही लेके आके जाना पड़ेगा। और यदि कॉलम में कर रहे हैं, कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो फिर कॉलम को ही करना पड़ेगा, ना कि हम लोग को रो को छूना है। बिल्कुल नहीं छूना है रो को। तो मान के चलिए हम लोग दिखाते हैं कि मान के चलिए कि रो 1 और रो 2 को हम लोग इंटरचेंज करते हैं इस वाले में। तो मान के चलिए कि ए मैट्रिक्स है और क्या करेंगे हम लोग, करना है हम लोग को क्या, रो 1 और रो 2 का हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, है ना। तो देखिए इंटरचेंज का जैसे होगा R1 इंटरचेंज R2, मतलब कि जो R2 का जो R2 है उसको R1 में लिखेंगे और R1 को R2 में लिख देंगे इस तरह से। 4 6 2 1 2 3 1 0 2। बाकी एलवेज सेम रहेगा। ठीक है, बाकी सब के सब एलिमेंट सेम रहेगा। जिसमें हम लोग को ऑपरेशन करना रहेगा उसको हम लोग करना है। उसके बाद मान के चलिए कि हम लोग को क्या करना है कि इस वाले को हमको जीरो बनाना है। ठीक है, इस वाले को हमको जीरो बनाना है, ये वाले टर्म को। तो क्या करना पड़ेगा, मान के चलिए ये क्या है, ये रो 3 है ना। तो रो 3 को क्या करेंगे, रो 3 माइनस रो 2, यानी रो 2 है। रो में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, इस वाले में रो क्या है, ये वाला पूरी एकदम यहाँ से यहाँ तक रो 3 है। ठीक है, तो रो 3 को हम लोग क्या करेंगे, रो 2 को जो एलिमेंट है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो मान के चलिए रो 3 का जो एवरी एलिमेंट सब्ट्रैक्ट बाय रो 2 एवरी एलिमेंट्स। तो हम लोग देखिए इस प्रकार से हम लोग को क्या बन जाएगा, इस तरह से हम लोग यदि इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऊपर वाला नहीं, हम लोग को उसको एज वेल सेम रहने देना है। 6 2 1 2 3 यहाँ तक सही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए R3 में कह रहा है तो R3 में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 - 1 0, फिर 0 - 2 यानी -2 हो जाएगा, फिर 2 - 3 -1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसमें ऑपरेशंस करेंगे। हो सकता है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं और फिर डिवीजन भी कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन कोई भी मैट्रिक्स में कर सकते हैं। आई होप ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं और अच्छे से, ताकि और ज़्यादा हम लोग को क्लियर हो जाएगा, मतलब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं आप। इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए एक हम लोग बना के देखते हैं एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल दे के देखते हैं कैसे हो सकता है। तो मान के चलिए कोई मैट्रिक्स है 2 2 7 6 R2 में हम लोग को करना क्या है कि 1/2 से डिवाइड करना है। 1/2 से डिवाइड करना है। 1/2 से डिवाइड करेंगे हम लोग R1 में R2 से R1 में 1/2 से डिवाइड करेंगे
R1 को, ठीक है। तो हमारा देखिए इस तरह से हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो 1, यहाँ भी हो जाएगा 1 7 6, इस तरह से हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, मान के चलिए R2 में डिवाइड करेंगे 1/7 R2, ठीक है। तो इसमें भी डिवाइड करते हैं, तो देखिए 1 1, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6/7 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 7 तो इसको हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। R2 में R2 माइनस 6R1, R2 माइनस 6R1, है ना। तो हो जाएगा हम लोग का 1 1, यहाँ पे 6 करेंगे तो 6 - 7 यानी 1, यहाँ पे हो जाएगा 6 6 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। हम लोग अभी इंट्रोडक्शन हम लोग समझ रहे हैं सिर्फ, उसके बाद मैट्रिक्स। मान के चलिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 1, इस तरह से कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, है ना। तो इसको क्या करना है, ए इन्वर्स कर देंगे तो इसको कहेंगे हम लोग इन्वर्टिबल, मतलब A 1 2 3 1, ये हमारा हो गया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AB = BA = I, मतलब A और B का मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा आइडेंटिटी आ सकता है, या फिर B और A को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। मान के चलिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 2 1, इस तरह से कोई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इन्वर्ट A = IA, ठीक है। A = IA, ये जो है हम लोग का होता है, कंडीशन होता है। तो हम लोग मान के चलिए कि इसमें ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। मान के चलिए A मैट्रिक्स कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और = I यानी आइडेंटिटी हम लोग इसको ले लेते हैं। मान के चलिए 1 0 0 1 और कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम लोग ऑपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग फर्स्ट में एलिमेंट्री ऑपरेशन किए थे, उधर रो कॉलम से हम लोग इसको करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी मैट्रिक्स ले लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद रो कॉलम में हम लोग उसको अच्छे से करना है। हम लोग को मेन मोटिव कि इसका इन्वर्स लाना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मान के चलिए कि यहाँ से हम लोग का I है, तो इसको हम लोग, तो यहाँ बचेगा क्या, 0 0 1, और ये हो जाएगा हमारा कि मान के चलिए हो सकता है कि 2/3 आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा, इस तरह से 3/2 आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा, इस तरह से मतलब आ गया। ए का जो है A = कुछ ऑपरेशन करने के बाद हमारा आ जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं आगे, देखिए आगे इसको हम लोग मिटा रहे हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं I/A = कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। I/A कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें 2/2 ऑर्डर का है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A इन्वर्स × I = मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं कि A इन्वर्स = कोई मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम लोग का मेन जो है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है इस चैप्टर में, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके A इन्वर्स निकाल लेना है, यही हम लोग को निकालना है। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, और हम लोग क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करते जाते हैं, और हम लोग को जो है कोई भी डाउट होगा तो उसी में हम लोग को क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। एलिमेंट्री ऑफ कर रहा है, यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। कर रहा है कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग को इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन मैट्रिक्स A = 1 - 1 2 3। we know that
नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ए इक्वल टू आइडेंटिटी ए, यानी हम लोग देखिए इसको हम लोग बता रहे हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू आई ए, इस तरह से हम लोग इसका रिजल्ट आएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं वी नो दैट कि ए इक्वल टू आई ए, तो हम लोग इससे हम लोग इसको जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसको इस तरह से हम लोग इसको सेट कर लीजिए 1 - 1 2 3 इक्वल टू आइडेंटिटी दिया हुआ है 1 0 0 1 और ये हमारा मैट्रिक्स ए भी दिया हुआ है, तो इसको भी लिखना जरूरी नहीं है इसको। तो चलिए अब आगे हम लोग इसको देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसमें रो में हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, ना कि कॉलम में। देखिए हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास था उसी में आपको बता चुके हैं कि यदि हम लोग रो में काम करना है तो रो में ही करना है, ना कि कॉलम में मिक्सअप नहीं करना है। यदि कॉलम में कर रहे हैं तो कॉलम में ही करना है। तो चलिए हम लोग इसको रो में हम लोग रो में एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं। तो R2 में क्या करेंगे, इसमें R2 में R2 - 2R1, ठीक है। ये हम लोग रो में हम लोग इसको ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स जो है इस वाले में हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 2 - R2 में हम लोग को करना है। तो फर्स्ट का जियों का त्यों रहेगा। सेकंड में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला टर्म 0 हो गया। सेकंड में भी हम लोग को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। और इक्वल टू यहाँ पे भी हम लोग यदि करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 1 0 0 0 के जगह हम देखिए 2 माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम लोग करते हैं 1 माइनस यहाँ पे 0 है तो 0 रख देंगे तो ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 हमारा हो जाएगा। और ये मैट्रिक्स ए, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तब हम लोग आगे इसके आगे हम लोग करते हैं क्या कि R2 में अब हम लोग R2 में हम लोग 1/5 R2 1 - 1 0 और ये 1 इक्वल टू 1 0 - 2/5 और यहाँ पे 1/5 और ये मैट्रिक्स ए में R1 + R2 करते हैं, तो हो जाएगा हमारा R1 में R1 + R2, यानी R1 में जो है R1 को ले लेते हैं ये प्लस R2 यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पे लेते हैं -1 + 1 यानी 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 0 का त्यों रहने देते हैं, तो ये हमारा देखिए आइडेंटिटी आ चुका है। और ये जो है हमारा जो है इसमें भी वही हम लोग को ऑपरेशन यूज़ करना है। तो 1 प्लस यानी -2/5, तो हो जाएगा हमारा 5 - 2 यानी 3/5। उसके बाद हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे 0 + 1/5, ये हो जाएगा -2/5 और ये 1/5। इस तरह से ए निकल गया है ना। तो हम लोग इसके बाद करना क्या पड़ेगा, ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये जो है यहाँ पे इसको लेके आएंगे तो आइडेंटिटी यानी ये जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। इस तरह से हम लोग का जो है ए इनवर्स निकल गया। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर।